और इस वीडियो का टाइटल देखते के साथ ही कोई एक बंधु हमारा आएगा, चैट पे चालू हो जाएगा कि प्लेयर के नाम एक एक करके लिखना, रूबन डियास के, जाओ कैंसेलो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन सारे प्लेयर के होने के बाद भी ब्ला 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 क्यों एक मैनेजर नहीं जीत पाता है। तो रुक, तेरे लिए ये वीडियो है, पूरी देख, वीडियो देख तू। क्योंकि भाई आज मैंने जिम्मा ठाना है कि क्यों, मतलब बहुत लोग, मुझे कल हमारी डिस्कशन भी हो रही थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि क्यों मुझे फर्नांडो सैंटोस लगता है इज द राइट मैन फॉर पोर्चुगल। और बहुत लोग, एक तो पहली बात मैं लोगों के इश्यूज बता दूंगा। मैं, मेरा पूरा तरीका इस वीडियो में यही होने वाला है कि जो लोग प्रॉब्लम्स बोलते हैं मैं उन्हें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे उसने उसके सॉल्यूशंस भी निकाले। ठीक है, एक ऐसा मैनेजर जिसने 3 मेजर कंपटीशन खेले और उसमें से एक वो जीता है, ऐसे बहुत कम मैनेजर है। तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। और दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूं इस चीज से कि भाई आज मैंने नोट्स वोट्स बना के रखे हैं क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि लिटरली आई शुड, मैं अपना केस थोड़ा स्ट्रांग करना चाहता हूं। तो आज का हमारा बेसिकली फंडा ये होने वाला है कि क्यों, बाकी बहुत लोग ये चीज सोचते हैं, वाई सैक सैंटोस, भाई शुड यू सैक सैंटोस, क्या क्या रीजन है, क्या क्या लोग रीजन देते हैं। सबसे पहली चीज, भाई इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है भाई, भाई जाओ कंसेलो है भाई, रूबन डियास है भाई, नुनो मेंडेस है यार, गुएरेरो है यार, पैट्रिसियो वगैरह, हर एक पोजीशन पे 3-4 ऑप्शन है। क्यों नहीं खेल सकती ये टीम अच्छा, क्यों नहीं खेल रही ये टीम अच्छा। और फिर उसके बाद नाम लेते हैं किसका, कि यार इस क्लब का पता है कंट्री का मैनेजर कौन होना चाहिए, जोजो मरीनो। और फिर मेरा दिमाग ऐसे हो जाता है कि दोस्त, वो मैनेजर का नाम ही खराब इस चक्कर में कि कहते हैं कि उसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव। मतलब एक तो पहली बात ये क्या होता है, दूसरी चीज दोस्त सेम चीज करता है वो, उस मतलब लिटरली मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कितना इनोवेशन भी करता है। बहुत लोग, बहुत बहुत क्रिटिसिज्म है, सारी चीजें एक्सप्रेस करूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज जिस चीज पे लोग उसे उसकी मारते हैं वो है कि भाई प्लेइंग स्टाइल बहुत खराब है। भाई जोजो मरीनो को मैनेजर होना चाहिए, भाई जोजो मरीनो ना फाड़ के रख देगा। भाई जोजो मरीनो भी का भी पूरा प्लेइंग स्टाइल काउंटर अटैक ही है। हाँ, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि भाई फर्नांडो सैंटोस और जोजो मरीनो सेम कैलिबर ऑफ मैनेजर है। जोजो मरीनो अगर आता है तो जोजो मरीनो बहुत बेटर कर देगा पोर्चुगल को। लेकिन क्या तुमने जोजो मरीनो को कभी इस चीज के ऊपर इंटरव्यू देते हुए देखा है कि वो पोर्चुगल का मैनेजर बनना चाहेगा? अभी उसने साफ कह रखा है कि अभी मेरे पास क्लब फुटबॉल में बहुत कुछ बचा है, इन फ्यूचर आई वुड लव टू बी अ पोर्चुगल मैनेजर, बट इन फ्यूचर, अभी मुझे इन फ्यूचर आसपास नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है। इतना ही आसान होता अगर क्लब से एक कंट्री में मैनेजर ले आ पाना। तो फिर स्पेन क्या कर रही है किसी और मैनेजर के साथ? वाई इज पेप गार्डियोला नॉट मैनेजिंग स्पेन? क्लॉप, वाइज क्लॉप नॉट मैनेजिंग जर्मनी? वैसे हांसी फ्लिक वैसे भी बहुत इलीट बेस्ट मैनेजर इन इंटरनेशनल फुटबॉल, उसकी भी बात करूंगा मैं आगे जाके फॉर एग्जांपल्स। ठीक है, तो भाई इतना ही आसान होता ना अगर हर हर कंट्री के लिए एक क्लब मैनेजर को इंटरनेशनल गेम में अट्रैक्ट कर पाना, तो फिर तो सारा मामला ही हंकी डोरी था भाई। तुम एग्जांपल देते हो जोजो मरीनो का, जोजो मरीनो कभी भी इन नियर फ्यूचर, मुझे एटलीस्ट 5 साल ऐसा नहीं लगता है कि जोजो मरीनो आपको मैनेज करते हुए दिखेंगे एक इंटरनेशनल टीम। ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस हैं ही विल बी मैनेजिंग क्लब, चाहे वो रोमा हो या फिर सम स्टेप अप एंड ही माइट बी मैनेजिंग सम अदर क्लब। लेकिन अभी इन नियर फ्यूचर जोजो मरीनो तो नहीं खेलने वाला है। पहली चीज एड्रेस करते हुए, हाँ तुम ये कह सकते हो यार फर्नांडो सैंटोस से तो कोई भी अच्छा मैनेजर है, शायद नहीं, क्योंकि फर्नांडो सैंटोस से पहले बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स आए हैं जिन्होंने पोर्चुगल को डिफेंड किया है, और उसके पास वो ट्रॉफी है जो आज तक सिर्फ 15 मैनेजर ये चीज क्लेम कर सकते हैं कि ये सम फकिंग यूरोपियन चैंपियन। सो अगेन, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ऑल योर वर्ल्ड कप मैनेजर्स, 0 यूरोपियन चैंपियंस, फर्नांडो सैंटोस 1 यूरो। सो फकिंग, मतलब जोक्स असाइड, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म पे जाते हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म भाई उनका यही होता है कि टीम सिलेक्शन, कल मैंने यही चीज सुनी कि भाई टीम सिलेक्शन उसकी बहुत बार गलत होती है। किस मैनेजर की टीम सिलेक्शन, यहां पे सबसे बड़ी बात यही हो जाती है यार, इंटरनेशनल मैचेस में बात ही यही हो जाती है कि दोस्त, टीम सिलेक्शन, यू कैन नेवर अग्री विथ टीम सिलेक्शन ऑफ एनी मैनेजर। मतलब लिटरली हर एक बड़ा मैनेजर जिसने कुछ ना कुछ जीता है, उसके कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिस जो बेसिकली कोई नहीं एग्री करेगा कि वो क्यों खेल रहा है। जब डीडियर डेशैम्प वर्ल्ड कप जीते थे, सबका क्वेश्चन था व्हाई इज फकिंग ओलिवर जिरूड प्लेइंग फॉर योर टीम, एक स्ट्राइकर जिसने एक भी शॉट नहीं लिया है। डिड दे विन द वर्ल्ड कप? यस दे डिड। ठीक है, सेम विथ फर्नांडो सैंटोस, व्हाई इज विलियम कार्वालो प्लेइंग, व्हाई आर एन प्लेयर प्लेइंग? बिकॉज मे बी दे वर्क फ्रॉम हिम। मैं और बताता हूं, ओटामेंडी क्या परफॉर्मेंसेस है, for downgraded from City to a Benfica, but still played for Argentina and won them a trophy. ये
सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, तुम हर एक कंट्री जो कुछ जीती है, हर एक मैनेजर जिसने कुछ अच्छा अचीव किया है, जिसने कुछ एक अच्छी फिलॉसफी खिलाई है, वो आप उनके साथ देखोगे तो उनका एक सिंपल सा एक फंडा रहता है। कुछ कोई ऐसे प्लेयर होते हैं जो उनके सिस्टम को ज्यादा सूट करते हैं रादर देन कि उन्होंने किसी एक बड़े नाम को बैठाया होता है। और वो चीज आप पोर्चुगल में भी ट्रू देखोगे, आप अर्जेंटीना में भी ट्रू देखोगे, आप जर्मनी में भी ट्रू देखोगे, और आप स्पेन में भी ट्रू देखोगे। स्पेन में भी ये चीजें हैं। हम सब कहते हैं भाई, बहुत लोग कहते हैं कि भाई देयर सीम्स लाइक अ बार्सिलोना बायस, बट व्हाई देयर इज, बिकॉज दे लुइस एनरिके का जो प्लेइंग स्टाइल है उस हिसाब से प्लेयर सूट करते हैं। अब इसी पे क्रिटिसिज्म आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, टीम सिलेक्शन आप किसी भी मैनेजर के पक्के नहीं कर सकते। बेस्ट मैनेजर अभी करंटली, अगर जो जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल वाली बात आ जाती है, जैसे हर चीज पे जिस चीज पे सबसे ज्यादा लोग फर्नांडो सैंटोस की बजाते हैं, उस चीज की अगर मैं बात करूं तो हांसी फ्लिक से शायद ही ऊपर कोई हो सकता है। हांसी फ्लिक सबसे बड़ा मैन भाई, उसकी भी टीम सिलेक्शन में बहुत कल ही हारे। मतलब मेरे लिए बहुत इजी था ये, मतलब कंपैरिजन करना, बिकॉज कल ही वो हंगरी जैसी टीम से हारे। हंगरी वो टीम जिसको कहा जा रहा था कि इजी ग्रुप में हरा दिया 3-0, उसके बाद किसी से नहीं जीते। 3-0 हराया था पोर्चुगल ने, 1-0 हारे हैं कल वो। वाई इज केविन वॉलेंट विद द, मतलब लोग रोने को तो ये भी कर सकते हैं भाई, तुम्हारे पास स्ट्राइकर नहीं है, केविन वॉलेंट क्यों नहीं है? गिवन द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन विद मोनाको, ठीक है, केविन वॉलेंट क्यों नहीं खेल रहा? वाई इज टीमो वर्नर? और कोई ये कह दे कि भाई इंजरी है या ये है वो है, तुम मेरे को ये गारंटी दे रहे हो वर्ल्ड कप में जाएगा? मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं नहीं जाएगा, बिकॉज ही डजंट फिट इन विद द मैनेजर, ही डजंट सूट द स्टाइल। बट इज दैट द वेरी केस विद फर्नांडो सैंटोस? नहीं, फर्नांडो सैंटोस के साथ ये केस नहीं है। एक वो मैनेजर जिसने, मतलब मैं आपको दिखाता हूं उसने कितनी कितनी गलतियों से अपनी सीखी है, कैसे कैसे उसने इंप्रूव किया है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल हम पिछला वर्ल्ड कप एग्जांपल लेते हैं। पोर्चुगल प्लेड विद 4-3-3, उनका एक सबसे पूरा पोर्चुगल का सिस्टम एक बंदे के ऊपर टिका हुआ था, ब्रूनो फर्नांडिस वाज देयर ट्रम्प कार्ड, क्योंकि उससे पिछले टूर्नामेंट में वो नहीं थे, और इस टूर्नामेंट में वो चाहते थे कि इनसे सारा गेम बने, बिकॉज ही इज दैट क्रिएटिव। बहुत अच्छा, एक बहुत तगड़ा प्लेयर है जो भाई क्रिएटिवली बहुत कुछ बना सकता है। इलीट कैंप्स में आता होगा वो बंदा, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी नहीं अच्छी थी। वहां पे उनका 4-3-3 बिल्कुल फ्लॉप कर गया। फिर उसके बाद उनका पूरा कैंपेन बिल्कुल नोज डाइव ले चुका था। लेकिन बेल्जियम का जो मैच था जिसमें बाहर हुई थी पोर्चुगल, अगर आप उसमें जाके मतलब एक तो जो ये एक्सजी वाले मर्चेंट होते हैं जो ये करने आ जाते हैं कि प्लेइंग स्टाइल अच्छा नहीं है, आप पोर्चुगल का एक्सजी देखो, ये देखो, वो देखो, वो ये क्यों नहीं देखते कि भाई मतलब जहां पे अपने को कन्वीनियंस करा वहां पे करा। भाई पोर्चुगल वर्सेस बेल्जियम, वहां पे पोर्चुगल का एक्सजी बेटर था, लेकिन सिंपल सी बात है, जीता कौन? बेल्जियम। कूडोस टू बेल्जियम, सिंपल सी बात है। और वहां पे आपने देखा होगा कि ब्रूनो फर्नांडिस के आने के बाद जो सिस्टम के साथ खेलना चाहते थे सैंटोस, जब वो चीज आई वहां पे सिस्टम बहुत अच्छा, वहां पे टीम बहुत बेटर खेल रही थी। लेकिन वही वाली बात है, टू लेट टू फॉलो दैट। क्या उसके बाद फर्नांडो सैंटोस ने कुछ चीजें चेंज करी? बिल्कुल करी। फर्नांडो सैंटोस के पास अब 2 सिस्टम है खेलने को। फर्नांडो सिस्टम में बहुत, मतलब एक अडेप्टिव सिस्टम के साथ खेलते हैं। एक उनका सिस्टम है 4-3-3, जहां पे आप ब्रूनो फर्नांडिस या बर्नार्डो सिल्वा को कैम स्टार्ट करते हुए देखते हो। एक सिस्टम है उनका 4-1-4-1, जहां पे उनके पास 2 क्रिएटिव प्लेयर आ जाते हैं कि अगर जहां पे आपका ब्रूनो फर्नांडिस जैसा प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप वहां पे एक प्लेयर और ऐड कर सकते हो जो क्रिएटिवली आपको दे सके और डिफेंसिव ड्यूटी भी कर सके। वहां पे आप ब्रूनो फर्नांडिस ओटावियो का भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो, आप ब्रूनो फर्नांडिस विटीनिया का भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो, आप मैथ्यूस नूनेस ब्रूनो फर्नांडिस का भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो। इससे ये भी चीज पता चलती है कि जब आप कॉलअप देखोगे इस बार की ब्रूनो फर्नांडिस फर्नांडो सैंटोस ने क्या क्या कॉलअप किए, पता चलता है कि भाई यंगस्टर्स में इन्वेस्टमेंट है। नूनो मेंडेस हैज ओवरटेकन राफेल गुर्रेरो, जबकि आप अभी भी राफेल गुर्रेरो खिला सकते हो। मतलब राफेल गुर्रेरो इज एक्सीलेंट क्वालिटी। वो जो मैच बेल्जियम वाला था उसमें भी उस बंदे ने फ्री किक से पोस्ट मारी थी, वीकर फुट से उसने दोबारा साइड बार मारा था। मतलब लिटरली ये मैनेजर में इनोवेशन दिखता है इन सेंस ऑफ, मतलब हाँ आप लोग ये बोलोगे भाई स्टाइल तो टट्टी है, ये है वो है, ठीक है, दैट्स योर टेक। मैं अगर अभी अगर मैं स्विट्जरलैंड का आपको स्टैट दिखा दूं ना, जयंत एडिट, स्विट्जरलैंड का अगर आप स्टैट देखोगे, जो मैच हारी थी 1-0 पोर्चुगल, 20 शॉट्स टेकन बाय पोर्चुगल, 8 शॉट्स ऑन टारगेट, और वो मैच हारी है पोर्चुगल। 58% पोजीशन। लिटरली मैं मैनेजर को इसमें टैक्टिकली कोई डाउट वो नहीं कर सकता। अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि भाई आपका बायस ये कि भाई अट्रैक्टिव फुटबॉल होना चाहिए, ये होना चाहिए, 20 शॉट 8 ऑन टारगेट और क्या कहते हैं 58% पोजीशन, आई थिंक दिस इज अ डोमिनेट डिस्प्ले। दिस इज अ वेरी गुड डिस्प्ले। और ये वही स्विट्जरलैंड वही टीम है। और मतलब अगर आप देखो जहां पे क्लिनिकलनेस थी इससे पिछले वाले गेम में, जहां पे विलियम कार्वालो को एज अ सेकेंड, मतलब एज अ 8 खिलाया गया था, और जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज अ स्ट्राइकर खेल रहे थे, 4-0 हराया था स्विट्जरलैंड को। शायद स्टैट्स थोड़े कम ही होंगे वहां पे, वो टैक्टिकली वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए थे और ये चीज एविडेंट थी वहां पे। तो
मतलब लिटरली अगर आप ये देखोगे कि भाई इंटरनेशनली हर एक मैनेजर का ब्लिप आता है। अगर हांसी फ्लिक जैसा मैनेजर की भी अगर वो हंगरी से हार सकते हैं विद द काइंड ऑफ स्क्वाड दैट जर्मनी हैज, आई थिंक फर्नांडो सैंटोस with the kind of dominated display that he did against Switzerland, एक दो ऐसे मैचेस हर प्लेयर का ब्लिप होता है। और अगर कोई ये चीज कह रहा है, अगर थर्ड पॉइंट किसी का ये है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, लेट मी कोट यू द रिजल्ट्स। यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन में अगर तुम ये कह रहे हो एक टूर्नामेंट जीत गया, जीते हुए टूर्नामेंट की बात मत कर, इन जनरल बात करते हैं, इन जनरल बात करते हैं। यूरोपियन चैंपियनशिप, मैंने नोट्स बनाए हुए, यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफाइंग में 12 विंस, 2 ड्रॉ, 1 लॉस, एक्सपेक्टेड पॉइंट 2.53 पर गेम्स। लिटरली एवरी मैच में पोर्चुगल वर एक्सपेक्टेड टू गेट 3 पॉइंट्स अंडर फर्नांडो सैंटोस। दैट्स हाउ दे क्वालिफाइड फॉर द यूरोपियन चैंपियंस, फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, जहां पे उनको दोबारा क्वालिफिकेशन खेलनी पड़ गई थी। उधर का उनका रन बताता हूं, जहां पे उन्हें वापस खेलना पड़ गया था। वहां पे उनका रन था 14 विन, ठीक है, 2 ड्रॉ, 2 लॉस, 2.44%। अगर मैं इन दोनों का, अगर मैं आपको इनका क्वालिफाइंग लॉस परसेंटेज बताऊंगा, इट इज ओनली नियरली 8.56%। 8.56% मैचेस अगर कोई मैनेजर हार रहा है, इट इज इनसेन। इट इज, हाँ अब तुम लोग आ जाओगे, लग्जमबर्ग ये सब टीमें खेलनी पड़ती है, हर एक टीम से खेलना पड़ता है, जैसी जो जो ड्रॉ मिलती है हर एक टीम से खेलना पड़ता है। और वहां पे ऐसे डोमिनेटेड डिस्प्ले भी है कि 4-0, 3-0 ये वाले रिजल्ट भी निकाले हैं पोर्चुगल ने। तो अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि रिजल्ट्स बेकार आए हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली 92% ऑफ द मैचेस आइदर आर विंस और ड्रॉ, और ड्रॉ का परसेंटेज भी सिर्फ, मतलब आउट ऑफ 37 मैचेस सिर्फ 4 ड्रॉज है। इट इज इनसेन, इट इज ग्रेट। जिस तरीके का ये जो स्टैट मैं आपको बता रहा हूं, एवरेज पॉइंट्स इन यूरोपियन एंड वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन इज अबाउट 2.49 पॉइंट्स पर गेम। मतलब अगेन इट इज अबाउट एवरी मैच दे आर विनिंग, एवरी मैच। 10 में से 9 मैच जीत रहे वो लोग। इंसेन स्टैट्स, लिटरली वेरी गुड। और जो जैसा पोर्चुगल को परफॉर्म करना चाहिए, जो तुम लोग सही कहते हो भाई, ऐसी स्क्वाड है, परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्म कर रही है। बट हाँ, देर आर ब्लिप्स, एवरी कंट्री हैज ब्लिप्स। तो तुम स्पेन का भी सेम चीज उठा के देख सकते हो, तुम हर चीज देख सकते हो। मतलब अब थर्ड पॉइंट हमने जो एड्रेस किया है कि भाई इनके ऐसे ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं, ये वो चीजें क्वालिफाई करना पड़ गया भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई फर्नांडो सैंटोस की गलतियां नहीं रही हैं, बिल्कुल गलतियां रही हैं। जहां पे आपने कभी बैक थ्री नहीं खेला है, आप वहां पे क्या कहते हैं, किसने हराया था, सर्बिया के अगेंस्ट जब ये लोग हारे थे, जिसमें वलाहोविच, मिट्रोविच, ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर है। सर्बिया बहुत अच्छी है, उनका मैनेजर भी बहुत अच्छा है। वहां पे पोर्चुगल ने बैक थ्री खेला, जबकि वो कभी भी बैक थ्री नहीं खेले। और ये फर्नांडो सैंटोस की गलती है, मैं मानता हूं भाई, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शायद कोई भी मैनेजर, मतलब लिटरली मैं अगर पैरेलल किसी मैनेजर के साथ निकाल सकता हूं तो पिछले साल का कार्लो एंसेलोटी है। हाँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा कि कार्लो एंसेलोटी और फर्नांडो सैंटोस सेम लेवल के मैनेजर नहीं हो सकते, नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्रिटिसिज्म पे बात कर रहा हूँ। पिछले साल जब कार्लो एंसेलोटी 4-0 हारे थे, क्या कहते हैं, ये एल क्लासिको, और उसके बाद पेरिस से किसी तरीके से जीते थे, तो सबको ये था कि भाई नया मैनेजर किसी तरीके से लाओ ताकि चैंपियंस लीग में ये कुछ बहुत अच्छा कर पाए रियल मैड्रिड। बट रियल मैड्रिड ट्रस्टेड कार्लो एंसेलोटी, पोर्चुगल आर ट्रस्टिंग फर्नांडो सैंटोस, एंड द वे आई सी फर्नांडो सैंटोस इनोवेट एंड ऐड न्यू प्लेयर्स टू द टीम, जैसे जो कि कार्लो एंसेलोटी ने धीरे धीरे किया था। पहले उनकी एक सेट स्क्वाड रहती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने जब यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना शुरू किया, जब वो टीम में धीरे धीरे इंटीग्रेट होने लगे, तो आज आप वल्वार्दे और आज आप कामाविंगा, चुआमेनी, इन सबको धीरे धीरे परफॉर्म करते हुए देखते हो, मिलिटाओ वगैरह। देयर आर एन प्लेयर्स जो बेसिकली यंग हैं और परफॉर्म करते हैं। सेम मुझे लगता है कि फर्नांडो सैंटोस के साथ भी जो पोर्चुगल ट्रस्ट दिखा रही है। बहुत लोग ये कि भाई जोसे मोरिनो को आफ्टर वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस वो करना चाहिए था अप्रोच। भाई जोसे मोरिनो ने स्पर्स का जॉब छोड़ा और उसके जस्ट बाद उन्होंने स्पर्स रोमा का जॉब ले लिया था। और थर्ड, ये तो बात ही बाद में आ जाती है कि वो लेना भी चाहते थे या नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे लगता है भी जोसे मोरिनो तो है ही नहीं इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर कोई आपको ये चीज बोल रहा है कि भाई बंदा इनोवेट नहीं करता है, बंदे में इनोवेशन नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस बंदे ने यूरो 2016 जिताया था, वो फाइनल, अगर आपको याद होगा, एडर का एक बार रिकॉर्ड देखना कि उसका क्या उस पर्टिकुलर यूरो कॉम्पिटिशन से पहले रिकॉर्ड था। उस प्लेयर को सिलेक्ट भी कैसे किया उस प्लेयर ने, वो प्लेयर वॉज इन स्वांसी। मैं मतलब ये नहीं कि मैं जबरदस्ती स्वांसी को जाने के, मतलब लिटरली उसने कोई मैच स्टार्ट नहीं किया था, एक लौता मैच स्टार्ट किया था, 0 मैचेस इन 16 अपीयरेंसेस, 0 गोल्स इन 16 अपीयरेंसेस। लोन पे भेजा, लोन पे सिर्फ 3 गोल, ठीक है। उसके बाद वो बंदा पोर्चुगल में सिलेक्ट हुआ है और उसने वो गोल मारा है। दैट्स द काइंड ऑफ रिस्क दैट इट इज। ही इज ओपन विथ एक्सपेरिमेंट्स,
ठीक है, आप देख सकते हो कि भाई स्विचिंग फ्रॉम 4-3-3 व्हेन इट फ्लॉप, बिकॉज उसका जो मेन प्लेयर था, जो उसका पिनिकल होना था, जिस ब्रूनो फर्नांडिस पे उसको सारा गेम बनाना था, जब वो फ्लॉप हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, 4-1-4-1 की एक फॉर्मेशन नहीं ट्राई करते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ इनोवेशन दैट फर्नांडो सैंटोस किक्स इन विद। मतलब लिटरली अगर मैं टैक्टिकली वगैरह ये सब चीजें, आप बहुत ज्यादा इंटरनेशनल, मैं 3 दिन से इंटरनेशनल मैचेस स्ट्रीम कर रहा हूँ और हम अनशंट बातें करनी शुरू कर देते थे, बिकॉज इंटरनेशनल मैचेस कोई भी ग्रिपिंग नहीं होते हैं, कोई बहुत ही कम इंटरनेशनल मैचेस ग्रिपिंग होते हैं। और ये जस्ट टू शो माई कॉन्फिडेंस, ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब पोर्चुगल वर्सेस स्पेन होने वाला है। आज अगर फर्नांडो सैंटोस हारते हैं, बच्चे आके मेरी बुंड मारेंगे इस वीडियो पे, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज टू शो कि आई एम कॉन्फिडेंट विद फर्नांडो सैंटोस में। मुझे लगता है कि ही गेट्स टू मच बैंटर, ही गेट्स टू मच बैंटर, जितना उन्हें नहीं मिलना चाहिए। रिस्पेक्ट द मैन, मैन हैज वन समथिंग एंड ही माइट विन यू द वर्ल्ड कप ऑल्सो। लिटरली मैं ये चीज कोट कर रहा हूं, एंड आई एम रियली बैकिंग फर्नांडो सैंटोस। भाई इतना किसी को इतना हार्श, मतलब आप कोई भी वीडियो खोल लो, फर्नांडो सैंटोस लिखो, वीडियो खोलो, नीचे बंदे गाली लिखना शुरू कर देंगे। आई डोंट थिंक उस बंदे को इतना, एक बंदा जिसने इतनी बड़ी चीज अचीव करी है विद अ क्लब, विद अ कंट्री जो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही थी, और जो लोग ये चीज कह रहे हैं ना कि भाई इतने सारे स्टार प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड पे भी कभी स्टार प्लेयर्स थे, स्टार प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि वैसा बने, और खासकर जब इतने सारे वर्सेटाइल तरीकों में क्लब्स खेलती हैं, जहां पे एक बर्नार्डो सिल्वा, मतलब आप अगर ये चाहते हो ना, जो बहुत लोग ये चीज कहते हैं कि भाई फर्नांडो सैंटोस को हटा के किसी ऐसे मैनेजर को लेते आओ जो बेसिकली अट्रैक्टिव फुटबॉल खिलाएगा। एरिक टेन हाग इज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस आर और रोनाल्डो फैन बॉयज ना, मैं भी एक रोनाल्डो फैन बॉय हूँ, इसी वजह से मैं पोर्चुगल को देखता हूँ। लेकिन जो ये चीज कह रहे हैं ना, एरिक टेन हाग इज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द प्लान्स ऑफ क्या कहते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओह फक, अगर एक अट्रैक्टिव प्लेयर, अट्रैक्टिव मैनेजर आ गया, क्या रोनाल्डो नहीं खेल सकता? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, है ना। फैंटेसी फुटबॉल थोड़ी है यार कि अच्छा भी खेलो, क्या कहते हैं, रोनाल्डो को भी खिलाओ, प्रेसिंग भी करो, चाहे तुम्हारे पास प्लेयर नहीं है, और जीतो भी। नहीं, नहीं होता। दिस इज रियल लाइफ। रियल लाइफ में इट इज अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच। फर्नांडो सैंटोस इज प्रैग्मेटिक नॉट पेसिमिस्टिक। इसी चीज पे मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगा कि भाई प्रैग्मेटिज्म एंड क्या कहते हैं, मैंने भी क्या कौन सा वर्ड बोला था यार, हाँ, प्रैग्मेटिज्म एंड पेसिमिस्टिक में डिफरेंस करना सीखो। ये जानो कि भाई इन दोनों में अप्रोचेस में फर्क क्या है, कैसे वो अपनी टीमों को अडेप्ट कराता है। आई होप कि इस वर्ल्ड कप में बहुत लोगों को वो शांत करे, नहीं तो अगर इस वर्ल्ड कप में के बाद वो सैक भी होते हैं, I think he has earned the respect of every Portuguese guy and a football neutral who has won, who has cried because Cristiano Ronaldo won an international trophy. So thank you Fernando Santos for that memory. I would always love you. And इसी बात पे thank you very much. अगर आप मुझसे डिसएग्री ही करते होगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि अबे मोटे तू गधा है, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग वीडियो, प्लीज़ डू दैट एंड लाइक शेयर कमेंट। अगर नहीं भी पसंद आई, लाइक कर भाई, कम से कम मेरा चैनल तो ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच।